एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपकी कंपनी डूब रही हो, जिसमें आप 2 नंबर कहे जा रहे हो, आपके सबसे चहेते बॉस को हथकड़ी लग गई हो, आपके साथी रो रहे हो, आप कहां होंगे? जवाब आसान है, वहीं होंगे जहां आपकी जरूरत है, अपने बॉस, अपने लोगों के पास। लेकिन राजनीति में इसका एक और जवाब होता है, और इसी से जुड़ी है एक नेता की कहानी। दिल्ली की झाड़ू क्रांति से निकला, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, सीए किया, जब उसके सबसे चहेते नेता को ईडी ने उठाया, जब पूरी पार्टी सड़क पर थी, नेता की पत्नी अकेले लड़ रही थी, तब ये नेता लंदन में थे। ये कहानी है राघव चड्ढा की, जिनसे पूछा जा रहा है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? कहानी उनकी गैर हाजिरी और हाजिर होने के फर्क की, पार्टी में होकर भी ना होने की, इन सब के बीच जनता के सबसे चहेते एमपी बन जाने की कहानी है उस मास्टर स्ट्रोक की, जिसे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा लेसन कहा जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम कृष्ण कुमार है और आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं। वो दौर याद है, 2015 का वर्ष। दिल्ली की सड़कों पर झाड़ू क्रांति चल रही थी। उस क्रांति की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर रैली में एक तेज तरार लड़का खड़ा रहता था, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पीछे या बगल में। ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया था, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। जुबान इतनी पैनी कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को तिलमिला दे रहा था। केजरीवाल की तरकश का सबसे मजबूत तीर, सबसे मार्केटेबल चेहरा आम आदमी पार्टी का। टीवी डिबेट्स के लिए, युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इंप्रेस करने वाली थी। 2022 में पंजाब जीत के बाद राघव का कद इतना बड़ा हो गया कि वो पंजाब के अघोषित सलाहकार बन गए। यहां तक कहा जाने लगा कि कुर्सी पर भले ही भगवंत मान बैठे हों, मगर पंजाब तो राघव चड्ढा चला रहे हैं। राज्यसभा की सीट मिली और तब तक राघव आम आदमी पार्टी के नंबर 2 माने जाने लगे। लेकिन फिर बहुत कुछ बदल गया, कहिए तो सब कुछ बदल गया। मार्च 2024, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पूरी आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर गई। पार्टी के तमाम नेता विरोध कर रहे थे, कार्यकर्ता रो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, सोशल मीडिया पर तूफान आया हुआ था। राघव चड्ढा वो कहां थे? वो लंदन में थे। उनके पास आंख की सर्जरी, यानी आंख की सर्जरी का हवाला था। सर्जरी हुई भी, लेकिन सर्जरी की टाइमिंग पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। राघव की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा लंदन से भारत लौट आई और अपनी फिल्म प्रमोट करने लग गई, मगर राघव नहीं लौटे, वो लंदन में रहे। सोशल मीडिया पर एक और सवाल गूंजने लगा, राघव चड्ढा कहां हैं? राघव चड्ढा आखिरकार क्यों नहीं दिख रहे? इस कहानी पर आने से पहले हमें यह जानना होगा कि राघव चड्ढा ने अपनी कहानी शुरू कहां से की थी। 11 नवंबर 1988 को नई दिल्ली में जन्मे राघव अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से करते हैं। पढ़ाई में तेज तरार, बोलने में धारा प्रवाह, एक चेहरा जो भीड़ से अलग दिखना चाहता था। नई दिल्ली की श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनने पर लगा दिया। यही नहीं रुके, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, वहां आगे की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद राघव ने कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखा। उन्होंने डिलाइट जैसी नामी कंपनी में सीए का काम शुरू किया। स्टार अनफोल्ड लंदन में खुद की प्रैक्टिस भी चल रही है और जिंदगी सेट थी, सब कुछ था। लेकिन 2011 में भारत में एक आंधी उमड़ आई। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। रामलीला मैदान में लाखों लोग जमा होते थे, नारे लग रहे थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात कही जा रही थी। लंदन में बैठे राघव ने यह सब देखा और एक युवा तुर्क की तरह इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल होने के लिए भारत लौट आए। और यही उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई और यही मुलाकात
अरविंद केजरीवाल और राघव के रिश्तों की डोर बनी। अन्ना हजारे आंदोलन के बाद केजरीवाल एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने चाहा कि राघव 2012 में जन लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने में अपनी हिस्सेदारी निभाए। राघव तैयार हो गए, लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। खुद राघव ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंसल्टेंट फर्म से करोड़ों का पैकेज मिल रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो आज वो आपके सांसद होते हुए भी शायद आपके नहीं है। स्वाति मालीवाल की तरह विद्रोह तो नहीं किया, मगर खामोशी का जो चोला था वो ओढ़कर पार्टी लाइन से अलग अपनी एक लकीर खींचना शुरू कर दी। 100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं राघव चड्ढा की संसद में दी गई स्पीचों पर। 5 घटनाओं में आपको पूरी कहानी समझाता हूं। पहली घटना, केजरीवाल जेल गए, राघव ने 2 ट्वीट किए और चुप हो गए। दूसरी घटना, केजरीवाल जेल से बाहर आए, लेकिन राघव ने कोई बयान नहीं दिया, न पार्टी के नेताओं के साथ नजर आए। घटना नंबर 3, फरवरी 2025 दिल्ली में चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। पार्टी के नेता बहुत उदास थे। राघव परिणीति के साथ उनके भाई की शादी यानी सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी थी, वहां पर एंजॉय कर रहे थे। घटना नंबर 4, दिल्ली शराब घोटाले में आप नेताओं को कोर्ट से राहत मिली। पूरी पार्टी ने जश्न मनाया, लेकिन राघव ने सोशल मीडिया पर एक शब्द तक नहीं लिखा। घटना नंबर 5, राघव भी आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बड़े मौकों पर पार्टी के कार्यक्रम में अब शामिल नहीं होते हैं, ना ही दिखते हैं। एक बार को इंसिडेंट हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लेकिन बार बार एक ही चीज दोहराई जाए तो वो एक पैटर्न बताता है। जो लोग पॉलिटिक्स को समझते हैं वो जानते हैं कि राजनीति में कोई भी पैटर्न बस यूं ही नहीं होता, क्योंकि दलगत राजनीति में इत्तेफाक से ज्यादा इत्तेदाद मायने रखते हैं। अब थोड़ा यहां रुकिए, उस बात को ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं अभी। एक तरफ जब सब हो रहा था तो दूसरी तरफ राघव चड्ढा की रील्स देखिए। संसद में समोसा चाय के रेट पर, एयरपोर्ट पर चाय और समोसे की रेट की मांग उठा दी कि ज्यादा है, कम कीजिए। उसके दाम कम करने के लिए लगातार वो वायरल रहे। संसद में गिग वर्कर डिलीवरी बॉयज के लिए आवाज उठाई। आपने देखा होगा उनका एक वीडियो, एक डिलीवरी बॉयज के साथ वो घूम रहे थे, उनका वीडियो वायरल हुआ। लंदन के एक फोरम में स्पीच राघव फिर वायरल हो गए। मोबाइल रिचार्ज का मुद्दा उठाया, राघव फिर वायरल हो गए। मिलियंस व्यू, 100 मिलियन व्यूज आ रहे थे राघव की रील्स पर। पहले किसी नेता ने ऐसा नहीं देखा था। आज एयरपोर्ट पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2-3 गुना दाम है। एक साधारण से पानी की बोतल 20 की बाजार में मिलती है, एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं वो अपनी फ्लाइट का पानी पीकर पेट भर रहे हैं। कहीं 250 की चाय, कहीं 350 का समोसा, ये सब हो रहा है। और राघव ने ये सारी कहानी सुनाई और मिलियन व्यूज भी आए उनके। उन्होंने गिग वर्कर्स की हालात पर बहुत कुछ बातें रखी। राघव की मेहनत थी ये, सच कहें तो राघव की ये मेहनत थी, और राघव ने मेहनत की, आम लोगों के मुद्दे उठाए, और राघव सच में उस लीग से हटकर कहां से कहां पहुंच गए। अब बात आती है कि राघव चड्ढा क्या भारतीय जनता पार्टी में रहने जाने वाले हैं या फिर ये सिर्फ बात है। संजय सिंह से पूछा गया तो संजय सिंह ने कहा कि ये राघव से ही पूछिए। अगर राघव पार्टी छोड़ते हैं तो मुझे दुख होगा, ये संजय सिंह ने कहा। लेकिन अब एक और बात आपने नोटिस की होगी कि राघव किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। केजरीवाल का नाम नहीं लेते, पीएम मोदी का नाम नहीं लेते, ना ही बीजेपी पर हमला करते हैं,
ना ही कांग्रेस पर हमला करते हैं, किसी को नहीं। मुद्दों की सिर्फ बात करते हैं, मुद्दों पे ही वो पूरा भाषण होता है, किसी को पर्सनल अटैक नहीं करते। और यहीं से राघव चड्ढा अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं। संसद के भीतर इस कच्ची उम्र में राघव चड्ढा ने जो हासिल किया वो किसी और के बस का नहीं था। अगर आप पार्टी से अटैच होते या नहीं होते हैं वो अलग बात है। अक्सर नेताओं की ग्रोथ इस बात पे निर्भर करती है कि पार्टी ऊपर जा रही है तो नेता की ग्रोथ भी ऊपर जा रही है, पार्टी का डाउनफॉल चल रहा है तो नेता का भी डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन राघव चड्ढा के केस में ऐसा नहीं है। राघव चड्ढा के केस में ऐसे है कि राघव खुद की ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खुद की ही ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं। अब राघव आगे क्या करते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राघव चड्ढा इस समय जेनजी के और इंस्टा सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे स्वीकार्यता हासिल कर चुके हैं और जेनजी के फेवरेट सांसद हैं। पूरे देश में राघव चड्ढा की बात हो रही है। राघव चड्ढा को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां देखी जा रही हैं। आप राघव चड्ढा को किस नजर से देखते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।